तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। मौसम विभाग ने कल जारी की थी चेतावनी। लखनऊ में के समेत कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। पहले भी अलर्ट किया गया था जारी, वहीं अब तेज बारिश से लखनऊ में मौसम बदला। मौसम विभाग ने जारी किया था नोटिस। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई तेज बारिश, कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। मौसम विभाग ने कल जारी की थी चेतावनी। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई तेज बारिश, कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना। मौसम विभाग ने जारी की थी चेतावनी। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई तेज बारिश, कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। मौसम विभाग ने कल जारी की थी चेतावनी। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई बारिश, कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना। कई जिलों में ओला गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किए थे चेतावनी। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। मौसम विभाग ने कल जारी की थी चेतावनी। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई तेज बारिश, कई जिलों में ओलावृष्टि की भी संभावना। अचानक बारिश के चलते मौसम बदला। तेज हवा के साथ बारिश से मौसम बदला। मौसम विभाग ने कल जारी की थी चेतावनी। राजधानी लखनऊ में शुरू हुई तेज बारिश, कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना। संवाददाता संदीप खेर इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके। संदीप, अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है और तेज बारिश हो रही है। हम देख सकते हैं कि इस वक्त आप भी बारिश में ही खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए त्रिशला, जिस तरीके से आज कह सकते हैं कि आधी रात से ही जो तेज बारिश थी वो शुरू हो चुकी है। और देखिए तेज बारिश के साथ साथ जिस तरीके से तेज हवा चल रही है, तो कहीं ना कहीं से देखिए किसानों के लिए भी ये दिक्कत है। और देखिए मौसम विभाग ने जिस तरीके से येलो अलर्ट भी जारी किया था और ये भी बताया था कि देखिए लखनऊ के कुछ हिस्सों में तेज बारिश तो होगी ही, उसके साथ साथ तमाम जिले हैं जिसमें सहारनपुर है, मेरठ है और उसी के साथ साथ हरदोई है, शाहजहांपुर है, तमाम जगहों पर देखिए ओले गिरने की भी यानी ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके पहले भी देखिए जिस तरीके से ओला गिरने से तमाम किसानों की फसलें बर्बाद हुई थी, गेहूं की फसल। और अब देखिए जिस तरीके से आम का जो कह सकते हैं कि इस समय जो फसल तैयार हो रही है यानी आम की जो बौर निकल रही है, वो कहीं ना कहीं से देखिए तेज बारिश के चलते प्रभावित है। यानी किसान जहां एक तरफ पहले आलू के चलते पैदावार ज़्यादा होने के चलते परेशान थे, फिर उसी के साथ साथ तेज बारिश के चलते उनकी गेहूं की फसल ओलावृष्टि की वजह से खराब हो गई थी। अब देखिए कहीं ना कहीं से जो ये देखा जा सकता है कि आम की पैदावार पर भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तेज बारिश देखिए राजधानी लखनऊ में हो रही है और उसी के साथ साथ जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि आज भी जो है वो कई जगहों पर ओले गिरने की संभावना। और उसी के साथ साथ ऐसा मौसम देखिए अभी लगातार कुछ दिन तक बना रहेगा। ये बताया जा रहा था कि 2 तारीख के बाद जो मौसम है, हालात है, कुछ सामान्य हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अमूमन ये देखा जाता था कि ऐसे समय पे बारिश नहीं होती थी, क्योंकि अब बारिश का समय नहीं है। बारिश का समय देखिए सभी को पता है कि जिस तरीके से जुलाई की अगर बात करी जाए, अब जिस तरीके से देखिए बेमौसम बरसात हो रही है, इससे लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। जो आने जाने वाले लोग हैं
उनके लिए दिक्कत है। छोटे बच्चे हैं जिनको स्कूल जाना होता है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। तमाम लोगों के लिए देखिए कहीं ना कहीं से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रास्ते जो है वो पूरी तरीके से पानी से भर चुके हैं, कई जगहों पर जो है वो पानी का भराव भी दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में ये जो बेमौसम बारिश है ये लोगों को परेशान कर रही है। और उसी के साथ साथ देखिए जो छोटे दुकानदार हैं, जो रोज अपनी दैनिक कह सकते हैं कि उपयोग के लिए दुकान लगाते हैं, वो चाहे चाय की दुकान हो, पकौड़े की दुकान हो, या फिर अगर बात करी जाए तमाम चीज़ों के लिए, तो उनका देखिए बिजनेस जो है वो पूरी तरीके से, व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि बारिश होने के चलते देखिए अपने घर से ही कोई बाहर नहीं निकल रहा है, बाहर पे वो दुकान नहीं लगा पा रहा है। तो इस बेमौसम बारिश ने देखिए मुझे लगता है कि एक आम वर्ग से लेकर सभी वर्गों के लोगों के लिए बिल्कुल बिल्कुल संदीप, दिक्कतें सभी के लिए बढ़ी हैं। और अब काफी तेज बारिश में खड़े हैं आप, हमारे सहयोगी नरेंद्र भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम पहले उनसे मौसम का रुख एक बार जान लें कि मेरठ की स्थिति इस वक्त क्या है बारिश के चलते। नरेंद्र, मेरठ में इस वक्त कैसी स्थिति बनी हुई है? क्या बारिश अभी हो रहा है या फिर बंद हो चुकी है? क्योंकि देखिए बिना मौसम बारिश के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, खास करके किसानों को। देखिए त्रिशला, जो बारिश है वो लगातार हो रही है और कल शाम 6 बजे जो मौसम बिगड़ा था उसके बाद से लगातार बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि आपने भी कहा, कि जो किसानों को दिक्कत है वो बहुत बड़ी है। क्योंकि इस समय खड़ी हुई फसल गेहूं की थी, सरसों की फसल खड़ी थी, खेतों में आलू की जो खुदाई थी वो चल रही थी, वो सब प्रभावित है। और ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का असर हो, ज़बरदस्त तरीके से ये सारी चीज़ें प्रभावित हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो बारिश हुई 2-3 दिन, उसमें जो फसलें थीं वो पूरी तरीके से खेत में बिछ गई थी। किसान को उम्मीद थी कि मौसम बदला है, तेज़ धूप हुई है तो फसलें जो हैं फिर से रिकवर होंगी। लेकिन जैसे ही वो फसलें रिकवर होने की स्थिति में आई हैं, फिर से बारिश हो गई है और ओले भी पड़े हैं कई जगहों पर। तो ऐसी स्थिति है, अन्नदाता की जो कमर है वो बिल्कुल टूट गई है। सरकार लगातार ये कह रही है कि वो अन्नदाताओं के लिए कुछ इंतजाम करेगी, मुआवजा देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे 6 महीने जिस फसल को लेकर वो फसल की सुरक्षा करता है, उसमें अपना हाड़ खपाता है, वो फसल जिससे उसको 4 पैसे मिलने की उम्मीद होती है, वो फसल पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। इसके अलावा जो आम जनजीवन है कल से वो भी बुरी तरह प्रभावित है। जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे लखनऊ से कि जो आम जनजीवन है उसमें व्यवसायी भी हैं, छोटे कामगार भी हैं, दिहाड़ी मजदूर भी हैं, वो सारे लोग इस बारिश की वजह से प्रभावित हैं। क्योंकि कल छुट्टी थी और उसके बाद में आज से ही जो आम जनजीवन है वो सामान्य होना था, लेकिन उससे पहले ही बारिश हो गई। और अगले 2-3 दिन तक, जैसा कि पूर्वानुमान है, ये बारिश ऐसे ही होती रहेगी और लोगों का जो जनजीवन है वो प्रभावित रहेगा। दूसरी तरफ जो किसान है वो इस चिंता में है, ये चिंता उसको खाई जा रही है कि कैसे वो अपना पूरा साल भर का जो खर्चा फसल से निकलता था, उसकी जो रोजी रोटी चलती थी, वो कैसे चलेगी। त्रिशला, बिल्कुल, हमारे सहयोगी संदीप भी हमारे साथ। संदीप, देखिए इस प्रकार से बेमौसम बारिश के चलते कई बीमारियों का भी सामना लोगों को करना पड़ता है। कहा जाए कि ये बेमौसम जो बरसात है वो कई बीमारियों को भी दावत देती है। देखिए बिल्कुल त्रिशला, कोई दो राय नहीं है, जिस तरीके की आज जो बारिश हो रही है उसके चलते देखिए लोग प्रभावित हो रहे हैं। और पानी जमा होने से देखिए कई तरीके की बीमारियां होती हैं। क्योंकि देखिए जहां एक तरफ कह सकते हैं कि कोविड को लेकर भी देखिए संभावनाएं हैं, हालांकि उसके मरीजों की जो संख्या है उसमें सुधार हो रहा है। अब जिस तरीके से देखिए बारिश के साथ साथ तेज हवा चल रही है, अगर मैं ये आप समझ रही है कि छाता लेकर खड़े, अगर छाता लेकर नहीं खड़े होते तो इस समय पूरी तरीके से भीग चुके होते। तो देखिए ऐसे में वो लोग हैं जो खुले आसमान के नीचे सोते हैं, जिनके पास सोने के लिए छत नहीं है, सबसे पहले तो देखिए उनके साथ ये दिक्कत है कि वो बेचारे कैसे सोएंगे। और उसी के साथ साथ देखिए चाहे किसानों की बात करी जाए, चाहे फिर एक अन्य आदमी की बात करी जाए, आज देखिए उन सभी का व्यवसाय पूरी तरीके से प्रभावित है। क्योंकि देखिए कुछ मध्यम वर्गीय की बात करी जाए, निम्न वर्ग लोगों के लिए बात करी जाए, उनके लिए क्या होता है कि वो रोज गड्ढा खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। यानी वो रोज दुकान लगाते हैं और उससे जो आमदनी होती है उससे वो अपने घर के खर्चे चलाते हैं, अपनी जो आवश्यकताएं होती हैं उसको पूरे करते हैं। लेकिन आज जो है वो कहीं ना कहीं से बेचारे मजबूर हैं, घर के अंदर कैद है, क्योंकि बाहर तेज पानी बरस रहा है, जिसके चलते वो अपनी दुकान भी नहीं लगा पा रहे हैं। अब देखिए बीमारियों की बात करी जाए, तेज पानी बरस रहा है, बेमौसम बरसात हो रही है,
कई जगहों पर पानी भरने की जो आशंका है वो दिखाई दे रही है। इसके चलते बिल्कुल देखिए तमाम जो बीमारियां हैं उसमें चाहे वो मच्छरों को लेकर हो या फिर अगर बात करी जाए सर्दी लगने को लेकर, क्योंकि देखिए कभी धूप कभी गर्मी, इसके चलते भी लोग परेशान हो रहे हैं। और काफी दिनों से देखिए इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं कि किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, क्योंकि बारिश के बाद देखिए अभी कुछ समय बाद अगर माना जाए तो दोपहर में धूप निकल आती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से सर्दी लग जाती है लोगों को। तमाम जो दिक्कतें हैं वो इस समय त्रिशला लोगों को दिखाई दे रही है। मिला जुला कर देखिए अगर माना जाए पूरी बात का, तो इस बेमौसम बरसात ने किसानों के साथ साथ सभी लोगों का कह सकते हैं कि जो पूरा एक जीवन है वो कहीं ना कहीं से देखिए दिक्कत में डाल दिया है। लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह देखिए यही है कि अगर बारिश का मौसम होता है तो लोग अपने आप को पूरी तरीके से प्रिपेयर करते हैं, वो चाहे रेनकोट लेकर हो या फिर अगर बात करी जाए बरसाती डालकर हो, लोग अपनी दुकानों के ऊपर पन्नी डाल लेते हैं। लेकिन अब एकाएक जिस तरीके से बरसात होती है लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि कब क्या करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल संदीप, हम अंदाजा लगा सकते हैं बारिश भी कितनी तेज है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और करेंगे अगली खबर का। अगली खबर मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का फतेहपुर दौरा। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी फतेहपुर